ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा वंडरफुल ड्रामा के बारे में हमें समझाते हैं और बाबा याद दिलाते बच्चों तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान तुम्हें देने के लिए आया है, क्योंकि बाबा कहते हैं अपने सुख को याद करो कि तुम्हारा सुख कितना है। 3/4 सुख है तुम्हें ड्रामा में और 1/4 ही दुख है। माना दुख कुछ है नहीं के बराबर ही है। तो मीठे बाबा कहते हैं 6/2/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वो फिर से हूबेहूब रिपीट होगा। इतना ड्रामा वंडरफुल है। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरे टिक से। इतना वंडरफुल है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। इसीलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, यह ड्रामा में नोंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी नहीं समझा अभी तक। ओम शांति। बाबा कहते हैं आ जाओ भ्रुकुटी सिंह आसन पर। लाइट का आसन, गुणों का आसन, शक्तियों का आसन, इस रथ में मैं विराजमान भ्रुकुटी सिंहासन पर स्वधर्म में आ जाओ। स्वधर्म में स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए 100 के पिता से पढ़ाई। इसलिए शांति का सागर क्या कहते हैं? मुरली शुरू होते ही ओम शांति, ओम मनात्मा शांति स्वधर्म में टिक जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, क्या कहती है? हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा का स्वधर्म शांति है और शांति सागर की लाडली संतान है, शांति धाम के रहने वाली है। जी, बाबा कहते बच्चों आत्मा का स्वधर्म है शांति। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। कितना सुंदर ये प्रोग्राम है, घर जाना है। हाँ, तो मीठे बाबा कहते अभी कौन सा प्रोग्राम है? घर जाने का। जी, एवर रेडी। सो हर घड़ी अंतिम घड़ी। सो हुकुम चला रहा है। हुकुम आया बाप का है, ओके बाबा चलो। हाँ, सो बाबा कहते प्रोग्राम कहा बाबा ने इस विधि को। अभी सबको जाना है, शिव की बारात चलनी है। तो भक्ति में कहते हैं शिव की बारात में लूड़े लंगड़े थोर महान सब भूत के एक साथ ही चलते हैं। तो ये शिव की बारात बड़ी वंडरफुल है, सभी को चलना है। लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना बाबा के नज़दीक चल के नज़दीक ही जाके बैठेगा। इसलिए देखो परम धाम में लाइट अलग है, नीचे वाली आत्माओं की लाइट कम है, बाबा के पास गले में लाइट फुल है। मीठे बच्चों, बाबा ने आज चलने की विधि को प्रोग्राम कहा है। आप सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताता है तुम्हें? ज़रूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं इस ड्रामा में अभी। अच्छा, ड्रामा का कब खेल पूरा होता है? जैसे कि 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी चलती है, तो शुरू में सारे एक्टर नहीं हैं स्टेज पे, फिर सीन बदलता रहता है और सीन में
दूसरे एक्टर ऐड होते जाते हैं और वह अंत में सारे एक्टर स्टेज पे आते हैं। वो पिक्चर ये मूवी पूरी हो जाती है, फिर पर्दा गिर जाता है। ये हो गया स्थूल मूवी का। इधर की मूवी का सृष्टि रंग मंच पे सतयुग से मूवी शुरू होती है, कलयुग संगम युग के आके ये पूरी होती है। तो संगम युग तक ऊपर से परमधाम से ब्रह्मांड से सारी आत्माएं स्टेज पे आ गई है। इसलिए बाबा याद दिलाते बच्चे, हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये ड्रामा अभी पूरा होना है। क्यों? क्योंकि सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब वो सबको वापस घर जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कहाँ के थे? जी, बहुत अच्छा। तो तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सत्ययुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। किसका राज्य है? कौन है उसका मालिक? रावण के राज्य में आके। हाँ, राम के राज्य में जन्म लिया था तो खेलते खेलते जन्म मृत्यु के खेल में खेलते खेलते मट्टी के शरीर में आते आते मट्टी के शरीर में मट्टी जैसा ही बुद्धि बन गई है। हाँ, सो पत्थर बुद्धि बन के भगवान को भी ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया। तो फिर वो आता है सही रास्ता बताने के, बच्चे मैं पत्थर ठिक्कर में नहीं हूँ, मैं शक्ति भी तुम्हें देता हूँ, तुम स्वयं ही शक्तिशाली आत्मा हो। मीठे बच्चे, पहले पहले तुम सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी ही आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अभी पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के तुम थे, जिसको अभी 5000 वर्ष हुआ है। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी ज़रूर उतरना है। ये खेल है सुख और दुख का, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि बाबा कहते बच्चों ये खेल है सुख दुख का, लेकिन तुम्हें 3/4 सुख ही रहता है, 1/4 दुख रहता है, थोड़ा दुख है, वो भी भगवान को पहचानने के लिए। तो कितनी ऊंची प्राप्ति है, बहुत ऊंची प्राप्ति, हाँ, अथाह प्राप्ति। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी ज़रूर उतरना है। सतयुग से त्रेता फिर द्वापर युग में आना है, यह कभी भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है ना, उनको याद करो। तो हिस्ट्री को याद करेंगे तो क्या होगा, स्वदर्शन चक्र घूमेगा तो मायावार नहीं करेगी। वो तो स्वदर्शन चक्र देखे बाहर दूर से मुजरा करेगी, भाग जाएगी। हम तो छूट गए, फिर इसके पास जाने की जरूरत नहीं, वो नहीं जा सकती, गला कटेगा उसका ही। तो इसलिए वो हमें ही मदद करती है फिर। हाँ, बाबा कहते बच्चे क्या करो, अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है ना, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सत्व प्रधान सुखधाम के वासी थे। जाने बच्चे, जान गए ना? हाँ जी बाबा, जान गए, मान गए और बन भी गए। मीठे बच्चे, फिर क्या हुआ, पुनर्जन्म लेते लेते सुखधाम से दुखधाम में अभी आत्मा जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ पहुँची है। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सद्गुरु मिला सुंदर मेला किया, ऐसे कुछ है कहावत। तो बाबा को सद्गुरु मिला
और सद्गुरु तो बाबा है तो दलाल मिला, परमात्मा को ब्रह्मा का रथ मिला, तभी उन्होंने सुंदर मेला आत्मा परमात्मा के मिलन का और दुखियों को सुख देने का, अधिकार देने का मेला हो गया। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है। क्यों मिली श्रीमत? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे कब से दूर हो गए हो, कब से अलग हो गए हो बाप से? कितने साल हो गए अलग रहे हो? कितना बड़ा समय हो गया बाप से बिछड़े थे। कल मुझे आत्मा का उसके ऊपर चिंतन चला, बहुत बहुत बाबा की याद आई। ने बोला ओ माय गॉड बाबा, आपको तो कभी भी कुछ होता था हे भगवान मुख से निकलता था, ज्ञान में नहीं थे तभी, और फिर ओ माय गॉड कहते रहते थे। वो तो मेरे बाबा के लिए ही कहते थे, लेकिन मालूम नहीं था ये हे भगवान कौन है। और कितना बाबा ने कल बोला बच्चे तुम्हें श्रृंगार करके मैं ससुर घर भेजता हूँ, तभी इतना सुंदर याद रही कल दिन भर। मैंने बोला बाबा सच में हम ससुर घर में आ गए तो हम कैसे हैं, आपको भूल गए, जिन्होंने सब कुछ दिया था उसको कितना भूल जाते हैं। हाँ, फिर बाबा कहते बच्चों, आज बाबा इसलिए मुरली में कहते बच्चे तुम बच्चे परमात्मा से बहुत काल से अलग रहे थे ना, तुम बच्चे बाप से बहुत काल अलग रहे हो। पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, वो भी सुख शांति का राज्य भाग्य। आत्माएं कहती है, क्या कहती है आत्मा? विश्व में शांति हो। इस समय तमोप्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल ही है। तुम जानते हो, सब कुछ तुम जानते हो, तो अनजान अलबेला नहीं बनना है, क्योंकि जो तुम जानते होता है उसके ऊपर जिम्मेवारी दे रहा है भगवान, उनको अपना राइट हैंड बना रहे हैं। तो इसलिए न जानने वाले को माफ़ किया जाता है, और जानकर भी अलबेला बनता है उसके लिए माफ़ी नहीं है। जी, बाबा कहते इसलिए तुम जानते हो शब्दों में बहुत गहराई है। मीठे बच्चे, तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ तुम आत्माएं रहती है, वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। कहा अशांति का प्रश्न? जी, वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सत्ययुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। कहाँ से गिरे भाई? सतयुग से फिर त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, तो फिर एंड में कलयुग में आए, और अभी पतित हो गए। जी, और अभी संगम में परम पिता परमात्मा की पहचान हुई, फिर वापिस आगे बढ़ के सतयुग में जाना है। बहुत बढ़िया, सुंदर सुदर्शन चक्र चला। तो क्या हुआ? पतित पावन सीताराम गाया कलयुग में, द्वापर युग से उसको पुकारना, याद करना, पूजा पाठ शुरू किया। प्रथम उसका द्वापर युग में शिवलिंग की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य ने हीरे मानिक मोती रत्नों से बनाया सोमनाथ का मंदिर। पहले बाप की याद में बाप का शिवलिंग की स्थापना, फिर अपनी स्वयं की देवी देवताओं की स्थापना की, फिर धीरे धीरे शास्त्रों की रचना की। फिर क्या हुआ? और उतरते आए तो प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पूजने लगे, फिर मनुष्य को पूजने लगे, फिर पत्थर वृक्ष वेली सबको पूजने लगे, फिर जानवरों में भगवान को ठोक दिया और बहुत गिर गए। तो आत्मा की कलाएं चट हो गई। हाँ, आत्मा के जो अपने ओरिजिनल नेचर थे, ओरिजिनल शक्तियाँ थी, सारी खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर से गिरते 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 तमोप्रधान, तमस बुद्धि, तामसिक बुद्धि ताम्रवृत्ति हो गई। सो जंग तो लग गया। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ने आत्मा के ऊपर पूरा लहर चढ़ा दिया, जो ताम्र बन गए। मीठे बच्चों, तो अभी रंग चढ़ रहा है वो ताम्र को लोहा बनाने के लिए। सो कहते हैं पारस एक पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। लोहा माना हमारी बुद्धि तामसी हो गई,
और हम देखते हैं प्रैक्टिकल में लोहा को जब रंग नहीं लगाओगे ना तो हवा का इतना प्रभाव होता है वो जंग चढ़ता है। कितना मजबूत है लोहा, पूरी बिल्डिंग को पेल सकता है, लेकिन जब जंग चढ़ता है तभी उसकी मट्टी बन जाती है। तो उसके ऊपर कुछ लगा के, लेयर लगा के उसको सुरक्षित करते हैं। वैसे ही हम तामसी आत्मा के ऊपर अभी बाबा के याद का लेयर और चक्र का लेयर, अपने स्वधर्म में टिकने का लेयर, रंग चढ़ाते हैं तो हम ऐसे सोने का बर्तन क्या बनते, गोल्डन एज में रहने वाले। सो डाल डाल पर सोने की चिड़िया, सोने के महलों में जाते हैं तो कहते हैं देवी देवता है हीरे के महलों में, सोने के महलों में रहते थे। सो अभी हमें बाबा तामस से सत्व प्रधान बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, बाबा के साथ का रंग लगा तभी वो लोहा अभी सोना बन, पहले तो हीरा बन गया, फिर हीरा सतयुग में सोने के महलों में रहता है। हीरा में आत्मा, सर्व गुणों से शक्तियों से संपन्न मैं हीरा हूँ। सो ये संगम युग का कहते हैं डायमंड एज, और आने वाला है गोल्डन एज, जो स्वर्ग कहती दुनिया कहते स्वर्गवास हुआ। तो वास स्वर्ग में कब होगा, जब बुद्धि में परमात्मा याद का, ज्ञान का रंग लगाना पड़ेगा। मीठे बच्चों, तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ तुम आत्माएं शांति में रहते हैं। सत्ययुग विश्व में शांति थी। सत्ययुग था भाई, वो कल कले का युग नहीं था, सत्य था। मैंने आत्मा में अपनी क्वालिटी सारी थी। हाँ, सत्ययुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। क्या हो गया, आत्मा गिरते गिरते क्यों गिरी, जन्म मृत्यु का खेल खेल रही है, भरी हुई बैटरी को खा रही है। हाँ, जीवन पा लेके तो कहते आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम। और आत्मा भी और परमात्मा के एक ही गुण गाए जाते कि परमात्मा भगवान भी अजर अमर अविनाशी है। अजर माना जिस चीज़ जर्जर नहीं होती, नष्ट नहीं होती है, जर पांजारी शर पांजारी होके नष्ट हो गए, वो नहीं। अजर अमर अविनाशी। तो मीठे बच्चों को बाबा समझाते, बच्चे तुम आत्मा चढ़ती कला उतरती कला में आते हो, इसलिए सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति तो सब चाहते हैं। ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे। आज अपने घर के 3 नाम आए, मूलवतन, शांतिधाम, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म महातत्व। तो 5 तत्व कौन से हैं, और ये महातत्व एक कौन सा, तो 5 तत्व बताइए। महातत्व तो धरती जी, आकाश, जी, वायु, अग्नि, जी, और ये 5 तत्व, हाँ, आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती। हाँ, और इसके ऊपर जो है वो महातत्व, छठा तत्व। ठीक है, तो बाबा कहते मीठे बच्चों, ब्रह्म महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। 4 नाम है अपने घर के, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है क्योंकि गोलाकार है, इसलिए अंडा ब्रह्मांड। उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांति। इसलिए देखो, किसी भी धर्म की आत्मा शरीर छोड़ती है, शांति की ही कामना करते हैं। कहते हैं रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले। कुछ भी, कोई भी धर्म हो, लेकिन आत्मा को शांति ही मांगते हैं। रेस्ट इन पीस इंग्लिश में कहेंगे या जो भी अपने अपनी भाषा में, लेकिन शांति ही चाहिए। मीठे बच्चों, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांत स्वरूप है आत्मा। शरीर से आत्मा अलग होने से क्या हुआ, शांत हो जाती है। शरीर में आती चुरपुर शुरू, शरीर से निकल गई, शांत हो जाती है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे
शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है। फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। लेकिन वैसे हमें शरीर में होते हुए भी बाबा ने कहा है, बच्चे मर जीवा भव, शरीर में होते ही अपने स्वधर्म में टिको, तभी अथाह पुण्य के भागीदारी बनते हो। क्योंकि शरीर छूटने के बाद तो आत्मा शांति में रहेगी ना, क्या करेगी। लेकिन हमें क्या करना है, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियाँ मन बुद्धि संस्कारों को यूज़ करके, बाबा के ज्ञान को यूज़ करके, श्वास समय संकल्प कृति वृत्ति दृष्टि की ताकत को यूज़ करके आत्मा इसी शरीर में शांत स्वरूप स्वधर्म में टिक जाती है। इसलिए केवल इसी परमात्मा के संस्था में एक आत्मा निकली विश्व भर में से, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। दादी के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डेल्टा थी, डेल्टा थीटा बीटा वो सब परमात्मा के जितनी शांति, साइंस के माप से करे तो एक ही आत्मा थी। वो भी 100 साल की उम्र, 104, हाँ 104 की आयु प्राप्त की उन्होंने। 60 साल से शरीर ऐसा इशारा दे रहा कि ख़त्म होगा, लेकिन नहीं, शांति ने वो आत्मा को शरीर में टिका के रखा था। तो इसीलिए कितनी कमाल की बात है, बाबा हमें सिखाते कैसे कि शरीर में होते हुए भी शांत स्वरूप हो, अपने स्वधर्म में टिको, तो सारा कारोबार ठीक होना है। क्यों? परमात्मा से कनेक्शन, पावर हाउस से शक्ति, 63 जन्मों का लेयर, पापों का बोझा सब धुलाई। तो वो है काले कपड़े धोने वाला जो कुछ कहावत आती है ना पंजाबी की। तो बाबा है हमारा भूतनाथ है, पापकटेश्वर, और कालों का काल महाकालेश्वर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करती है। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो, बताओ बच्चों। बाबा पूछते हैं, देवता बनने के लिए। जी, मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने शांति धाम और सुख धाम ले चलो हमें। अपने शांति धाम, बाबा उधर का मालिक है, हमें यहाँ का मालिक बनाता है। हाँ, अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने शांति धाम सुख धाम ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम से सुख धाम का पाठ, सुख धाम और दुख धाम का पाठ नहीं है। वहाँ पे केवल मुक्ति और शांति ही है। बाबा कहते हैं शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हो, जानते हो ना? कैसे उतरे? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। जी, आप कुछ बोल रहे थे? कलाएं उतर गई जी। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। तो कहावत है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माना अभी नहीं किया तो कभी भी मौका नहीं। इसलिए कहावत कितनी सुंदर है, देखो पूरा ज्ञान उसमें आ गया। अभी मेहनत करोगे तो चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माना देहभान में गिरे रहेंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे। मीठे बच्चों, तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो, पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए बाप को पुकारते हो, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। यह ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए उसको सद्गति मांगते हैं। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर पाठ बजाने सुख धाम में आएंगे। पहले क्या है? सुख, पीछे दुख। सुख की मार्जिन ज़्यादा है बच्चों को। कौन सी मार्जिन मिली? सुख की। बच्चों को सुख ज़्यादा है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे सुख की मार्जिन ज़्यादा है तुम बच्चों के लिए, स्पेशल हो ना।
वो महादेव तो हम देवी देवता। इक्वल हो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें भी सुख दुख इक्वल होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। देखो बाप कितना सोच रहा है बच्चों के लिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं अभी ही ऐसा वैराग्य प्राप्त करते हैं कि जो बोला है वो सत्य में करके दिखाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं खल कामी मूरख तेरे चरणों का दास, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, मेरा कुछ भी नहीं। समर नारायण की समर्पयामी। हाँ, नारायण ने भी अपना पद समर्पित किया है तेरे सामने, तो मैं क्या हूँ। जो जो बोला वो अभी प्रैक्टिकल में लाना, ये बहुत भगवान के दिल में राज करने वाला बना देता है। वही तो शांति का समझा है। तो शांति ये हमें इस संसार में रह के ही हमें शांत बनना है जी। वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अशांति में शांत होके दिखाओ, वही प्रवृत्ति सबसे बड़ा में पुरुषार्थ है। जी। वही नहीं होता है लोगों से। इसीलिए क्योंकि सबका संस्कार है ना, 63 जन्मों का चढ़ा हुआ है। वो संस्कार क्या है, एकदम नहीं छूटता। नहीं कभी नहीं छूटे, धीरे धीरे लगे रहना पड़ता है। पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। और गिरेगे, युद्ध है, बार बार मुक्का लगाएगी, लेकिन मुक्का खा के तो स्ट्रांग बनते हैं। इसमें भी अभी परसों शनिवार को मुझे विचार आया था कि मुरली की शुरुआत में देखो पहला ही शब्द है मीठे बच्चे। इसका मतलब सोचो कि परमात्मा हम भूल जाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी बाद में क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे। इसका मतलब कुछ भी हम करते हैं बच्चे गलती, फिर भी मीठे बच्चे। तो ये इससे बड़ा क्या भाग्य है। राक्षस बन गए वैसे, फिर भी देवता वाले बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। हाँ जी, प्यार से ही दिल होता है हमारा। एकदम रोंगटे आ जाते, प्यार आ जाता है उसके ऊपर कि वो खुद ही प्यार का सागर, क्या कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने क्या ऐसी शक्ति दे दी ब्रह्मा बाबा को। सोचो तो मुरली की शुरुआत में मीठे बच्चे, उसने उसको नेक्स्ट गॉड है ना ब्रह्मा। एक शब्द में कितना ज्ञान है ऐसा लगे मुझे। बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है, सही टचिंग है। क्योंकि भगवान के बाद दूसरा बचता है याद के लिए तो श्री कृष्ण ही है। हाँ, फिर अलग अलग धर्मों में उसको महावीर कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन बाबा ने अपने बाद शक्तिशाली बनाया इसको ही, नेक्स्ट टू गॉड। लौकिक में देखो, कल ही मैंने नंदिनी के साथ बात की तो वही बोल रहे, तो बचपन से तेरे को बखुड़ी बहुत अच्छा सम्मान दिया। अच्छा ही मालूम नहीं कैसे हाँ, नहीं हिसाब ही ऐसा है। मुख से आपके हमेशा वरदानी बोल निकलते थे। कल तक ऐसा बोला है मैंने उसको, वरदानी बोल ही निकलते हैं। हाँ, तो आपके मुख से उसके लिए वरदानी बोल निकलते, क्योंकि देवता हो ना, इसलिए बहुत अच्छा है। वाली बकुड़ी हमेशा वाली ही रहेगी। मीठे बच्चों देखो, पहले सुख पीछे दुख, सुख की मार्जिन ज़्यादा है। अगर इक्वल हो तो फिर क्या फ़ायदा, जैसे तो फालतू ही हो गया। फिर तुम्हारे लिए सब इक्वल हो जाएगा तो क्या फ़ायदा तुम्हारा। इक्वल फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, यह जो ड्रामा बना हुआ है ना, उसमें 3/4 सुख है, बाकी थोड़ा सा 1/4, 4 में से थोड़ा 1/4 कुछ दुख है तुम्हें, इसीलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं। वैसे हम कहेंगे बाबा हम अभी भी सतयुग में ही है, सच में सब कुछ है। देखो बाहर बहुत दुख है, हमें सब गाड़ी घर खाना पीना, वाह वाह बाबा वाह, कमाल है बाबा की, वाह रे मेरे भाग्य वाह। सोचोगे कि हमें अभी इतना अच्छा है, सब सतयुग में क्या होगा देखो, इससे पावरफुल है, बहुत सुंदर, कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब अनुभव होगा वो टाइम सतयुग में होगा, तब हमें अनुभव हो सकता है एकदम। किसी को सिर्फ हमें तो अभी तो कल्पना की दृष्टि है, मन की दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि सतयुग में ऐसा बना है एकदम। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे, सुदर्शन चक्र घुमाओ, देखो मैं अनादि हूँ, आत्मा चमचमता तारा बाबा की गोदी में, बाबा जैसे शांत आत्मा, लाइट ही लाइट, कुछ नहीं, गुना और किरणों की लाइट, बस परम शांति का अनुभव करो।
उसके बाद अनादि में आ जाओ, देवी देवता, सोने के महल, सब तरफ कितना अच्छे से रमन कर रहे हैं, कोई भी क्रोध डर कुछ भी नहीं, सर्वत्र सुख शांति प्रेम आनंद आनंद है। और सब देवताएं हैं, कितने सुंदर महल है, कितनी सुंदर प्रकृति है, जानवर कितने शांत है, बिल्ली बकरी और भेड़े की घाट पे पानी पीते हैं। बकरी को खाने का स्वभाव शेर को मालूम ही नहीं है कि इसको खाना है, इतना शांत। बाबा कहते बच्चे देखो सुदर्शन चक्र घुमाओ, हाँ जी जी, फिर आ जाओ, देवी देवता कैसे पूजा करने लगे देखो आपकी, हाँ द्वापर युग में देखो आपके मूर्ति के सामने कितना श्रृंगार कितना कर रहे देखो, तो उनकी इच्छा पूरी करो, फिर आ जाओ कलयुग में ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बने। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो मीठे बच्चों देखो, बाप जानते हैं बच्चे ये खेल है, बाप जानते हैं मुझे बाप के सिवाय तुम बच्चों को कोई जान नहीं सकता। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है अभी। बाप जानते हैं मुझे बाप के सिवाय तुम बच्चों को कोई नहीं जानता, जान ही नहीं सकता ये दुनिया में तुम्हें कोई। वाह देखो ऐसे कांटों के जंगल में उसने हमें पहचाना, वाह मेरा भाग्य। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप जानते हैं मुझे बाप के सिवाय तुम बच्चों को कोई जान ही नहीं सकते, तुम क्या हो। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया, तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया, तीनों लोगों को भी तुम ही जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं, बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं, बाबा भी गुप्त है। बाप कहाँ आए हैं, बाप गुप्त वेश में पराये देश में, ये रावण राज्य है ना। तो बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं, देखो वास्तव में तो है ही उसका अधिकार सब पे। हाँ प्रकृति माँ परमात्मा की बच्ची है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप गुप्त वेश में आए हैं। कहाँ है उसका गुप्त वेश, ब्रह्मा के भ्रुकुटी, कैसे दिखेगा, गुप्त है। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं, बाबा गुप्त है। हाँ मनुष्य अपने देह को नहीं देह को ही जानते हैं। मनुष्य भी क्या होते हैं, अपने देह को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी, देह तो विनाशी। आत्मा और परमात्मा, आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या इशारा मिला, आत्मा अविनाशी और देह विनाशी है। तो आत्मा अविनाशी होती है ना, तो आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, वर्षा तब मिलेगा जब तुम पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए तुमने बाप को पुकारा है। तुम्हारे 2 बाप है, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं तुम सब ब्रदर्स बाप है, नहीं, तुम सब ब्रदर्स हो, बाप तुम्हारा एक ही है, सब आत्माओं का एक ही बाप है। इसीलिए गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ कहते हैं। हाँ लेकिन जाना किसको, ये बात को हम नहीं जाना। हाँ तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है, नहीं। जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, किस पे ऊपर हुई ग्लानि, भारत, जहाँ भगवान का रथ विराजमान है और भगवान जो धरा पे आते वो है भारत भूमि। तो इसलिए कहते भारत माता का जय। अभी माता कैसे हो गई भाई, अमेरिका माता, जापान माता, चाइना माता की घोष तो नहीं किया, भारत माता की जय, क्योंकि माता तो अपने बच्चों को सहारा देगी सबको जी। इसलिए भारत माता है, माने सभी देशों की माँ है वो, उसको सबको देना ही पड़ेगा। तो दे रही ना सबको, 140 देशों के आत्माओं को दे रहे सदगति का वर्षा। हाँ तो बाबा कहते फिर आएंगे भी भारत भूमि पे देवता बन के खेलने, है ना। तो हो गई ना भारत माता की जय। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब आत्मा के बाप को
कभी भी तुम्हें आत्मा और आत्मा के पिता को कभी नहीं भूलना है। हाँ, आत्मा को वैसे मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य देह को ही जानते हैं। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसीलिए बाप को पुकारा। तुम्हें दो बाप, सभी परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक ही बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, अति धर्म ग्लानि माना आत्मा स्वधर्म को भूल जाती है। हाँ, और धर्मों के खेल में अत्याचार, दुराचार, पापाचार, लोभ, मोह के, क्रोध के जंगल में फंस के तेरा मेरा में ज़बरदस्त फंसती है आत्मा। तभी क्या हुआ, धर्म ग्लानि हो गई, आत्मा स्वधर्म को टोटल भूल गई। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों को जो पारलौकिक बाप है उनको ही भूल जाते हैं। सब धर्म वाले क्या करते हैं, पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। हाँ, उसको कहते हैं अति धर्म ग्लानि। जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। यह खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता है। तुम आत्माएं कितनी बारी पाठ बजाने आती हो और जाती हो, ये नाटक है। अनादि जो मिसल चलता है, इसमें अटकना नहीं है, ये नाटक है। एक्ट किया, स्टेज से उतरे निकले, ना स्टेज से लगाव है, न स्टेज पे जो एक्टर है उनसे भी लगाव नहीं, कुछ भी नहीं, अटकना नहीं है। नाटक है बच्चे, ये ना अटक। ये नाटक अनादि चलती रहती है, ये नाटक अनादि जो मिसल चलती रहती है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है, परंतु टिक टिक एक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी है उनको बताते हैं, सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। राजधानी तो है देवी देवताओं की, आदि सनातन देवी देवता राजधानी। सब धर्म वाले आके क्या करते हैं, अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी कोई नहीं स्थापन करता। तो बाबा कहते फिर क्या हुआ, सब आके अपने अपनी डायनेस्टी स्थापन की, वह तो धर्म स्थापना करते, उनके पिछाड़ी सबको आना है। अब सबको ले कौन जाएगा, फिर आए तो सब अपने अपने पाठ के अनुसार, लेकिन जाएगा कौन, अभी ले बाप ले जाता है। सबको ले कौन जाता, बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास, जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसा ड्रामा में कोई बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है, एक तो क्रिएटर, ठीक है, अटेंशन एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, और क्या कहते हैं उसको, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, किसका, मनुष्य सृष्टि का कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मतांतर हो गए हैं, कितने वैरायटी चीज़ें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, सब कुछ तो हो गया लेकिन फाउंडेशन ही नहीं है। झाड़ बढ़ भी गया, सब कुछ हो गया लेकिन झाड़ का फाउंडेशन नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं बच्चे, झाड़ का फाउंडेशन था देवी देवता, फाउंडेशन नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही हूँ तब, जबकि अनेक धर्म हैं, एक ही धर्म नहीं है फाउंडेशन वाला, आदि सनातन देवी देवता। ये धर्म जब प्रायलोप हो जाता है ना, केवल चित्र खड़े हैं ना, तभी मैं आता हूँ फिर से पुनर्स्थापना करने। यदा यदाश्च धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। साधु ये परित्राणाय, तो बाबा कहते उनका भी उद्धार करने में आता हूँ। पूरी ग्लानि हो गई धर्म की, अति ग्लानि। हाँ, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं आता ही तब हूँ जब कि अनेक धर्म हैं, एक ही धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, चित्र सिर्फ खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक देवी देवता धर्म,
बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। ये खेल है। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो, क्यों? हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं किस लिए सो पुरुषार्थ कर रहे बच्चे? पुरुषार्थ किस लिए चल रहा है? हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। हाँ, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम अब पुरुषार्थ करते हो, हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर संपूर्ण पावन बनेंगे और दैवी गुणों को भी धारण करेंगे, तभी तुम स्वर्ग में आ सकते हो। बाकी झाड़ की डालियाँ तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है ना कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं तो अभी क्या है? नर्क है। कोई अर्क नहीं रहा है। सुख शांति का लवलेश ही नहीं है। मुश्किल से सुख शांति मन की किसी को मिलती होगी, तो नर्क है, कोई अर्थ नहीं रहा उसमें। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे कितनी बार तुम जानते हो, कहते देखो बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा ना, तो वो भगवान, हम हो गए मास्टर भगवान। वो जानी जाननहार, हमें मास्टर जानी जाननहार। वो है महादेव, हमें देवी देवता। कितने समान हैं बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ता है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अब नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी। सेवा के लिए बाबा ने क्या बनाया? प्रश्नावली। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो। क्या पूछना है दिल से? हम सतयुगी स्वर्गवासी है या कलयुगी नरकवासी है? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? बाप समझाते हैं। इसलिए उसको कहते हैं सदगति दाता, सद्बुद्धि दाता। तो बाप समझाते हैं। कैसे, क्या समझाते हैं? तुम ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझो। और क्या दूसरी दवाई? मुझे याद करो। हाथ कारडे दिल माना मन यार को दे। हाँ, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो क्या होगा? योगाग्नि से तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान तलवार, योग अग्नि। तो ज्ञान तलवार, बुद्धि में ज्ञान खजाना है। हाँ, ज्ञान खजाने को भरो और योग अग्नि से जला दो। जो भी दुख के कारण बने हैं सारी चीज़ें, एक तो पहला देहभान को जला दो, उसके बाद बाकी सारे निकल ही जाएगी चीज़ें। तो अग्नि में, इसलिए देखो इतना बड़ा मनुष्य होता है, जब आत्मा निकल गई, चेतना निकल गई, लाइट निकल गई, तो वो घर को साफ करेंगे, सारे आके नहाएंगे। कितना करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मट्टी थी ना शरीर, उसको अग्नि के हवाले कर दिया, तो बस फिर आके साफ करते सारा घर बार। हाँ, और फिर कितना दिन तो रखते शुद्धि का ध्यान। तो यही बाबा समझाते बच्चे क्या करना है। तुम ज़रूर स्वर्ग पद पा सकते हो, लेकिन अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि से मुझे याद करो, और तो फिर क्या होगा? योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखला कर देवता बनाया था, अभी तुम सतो प्रधान बन पड़े हो ना, फिर ज़रूर। तो इसलिए देखो बाबा मुझे कहते हैं बच्चे बदलना पड़े। जैसे हम अपने बच्चों को सामने बैठ के गलती करता है तो कहते हैं ना, मेरे राजा बच्चा ऐसे करोगे ना तो खाना नहीं दूंगी। तो अपने बाबा ऐसे कर रहे हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे ना, अब तुम प्रधान बन पड़े हो ना, फिर ज़रूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा ना। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके, हे पतित पावन भगवान। हे भगवान जब कहते हो ना, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, वह निराकार। सब बाकी सब है पाठधारी, तुम आकारी हो सभी।
वो एक निराकार है, बाकी सब पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तो मनुष्य कोई पतित पावन नहीं है, मनुष्य किसी को पावन बना नहीं सकता। जो हमेशा शुद्धि का सागर है वही तो हमें शुद्धि दिलाएगा ना। हाँ, तो बाबा कहते कितनी गहराई देखो एक एक महावाक्य में। तो एक एक महावाक्य लाखों का जब पुनर्जन्म लेते रहते हो, लेकिन मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है। हाँ, लेकिन इसको कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवा। ये ड्रामा है बना हुआ, लेकिन कोई नहीं जानते। तुम भी तो नहीं जानते थे। देखो कितना प्यार से बाबा सामने बैठ के ऐसे ऐसे खेल खेल के सिखा रहे ना। तुम भी नहीं जानते थे, अब तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्वात्मा के धर्म में ठहरो। तुम क्या करो अभी, कितना प्यार से बाबा सिखा रहे, देखो बहुत अच्छे से ना। जैसे बड़ा भाई बहुत प्यारा रहता है, छोटे भाई को कितना प्यार से सिखाता है। वो गलती करता है, बड़े को मारता है, अपने सारे वो अपनी सारी लिमिट्स भी पार करता है, फिर भी बड़ा कहता है छोटू छोटू ऐसे ऐसे। तो आज बाबा भाई बनाए, दोस्त बनाए, माँ बनाए, कितना प्यार से समझा रहे देखो। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने स्वधर्म स्व आत्मा के धर्म में ठहरो। कितनी सारी बातें, एक ही बात है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लॉलीपॉप की तरह खिला रहे हैं ताकि बच्चे ऐसे बन जाएं। तुम अपने स्वधर्म आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं बच्चे ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, देखो वही बात रिपीट बार बार अलग अलग तरीके से, लेकिन कैसा तरीका है देखो मीठे बाबा का। हाँ, हम तो कितना मनुष्य कितनी बार बता के लास्ट में बोलेगा जा समझ नहीं तो जा उधर, नहीं समझ रहा छोड़ दे, मैं क्यों माता खराब करूँ। लेकिन ये कितना कुछ भी नहीं चाहिए उसको कितना प्यार, और लेता कुछ भी नहीं, दाता। तो हमें ऐसे बनना है, भूल जाते हैं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुरली सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए तो मीठे बच्चे के पुचकारते हैं ना, फिर बाद में फिर ज्ञान वापिस रिपीट करवाता है कि हम भूले ही नहीं। 100 साल से चल रहा है, 100 साल होने लगा है अभी। तो देखो ऐसे है, साकार मुरली थी पढ़ाई, ठीक है, अव्यक्त मुरली थी रिवीजन, अभी अव्यक्त भी पूरी हो गई। तो सोचो अभी एग्ज़ाम का टाइम, तो तैयार होना पड़े, है ना। तो मीठे बच्चों, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, ज्ञान तुम्हें मिला है ना। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं बच्चे ये सृष्टि चक्र कैसा फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी। हाँ, और कोई को यह ज्ञान नहीं है, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, सद्गुरु भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे परलोक में रहने वाले आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ बच्चों को दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है ना, तो ये कायदा है वारिस को देने का। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो ना, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है, वहाँ है साइलेंस। हाँ, फिर तुम्हें मूवी में फिर टॉकी में आना है, वहाँ साइलेंस में जाना, फिर मूवी और टॉकी में आना। बच्चियाँ सूक्ष्मोत्तन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल जाती है। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकेंड रिपीट, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा या बुरा, सब ड्रामा में नूंद है। सत्युग में अच्छा पाठ चलता है, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी है। राम राज्य में चीची बातें नहीं होती। राम राज्य रावण राज्य इकट्ठा नहीं हो सकता। ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कहते सुख दुख यही है, नहीं। सुख है तो दुख का नामो निशान नहीं, और अभी दुख है तो दुख ही दुख होता है नाम नहीं है जी। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने कारण कहते हैं सुख और दुख परमात्मा ही देता है। अब शांति का सागर अशांति कैसे दे, सुख का सागर दुख कैसे दे, लॉजिक ही नहीं आता है।
लेकिन जानते नहीं ड्रामा को। इसलिए कहते मनुष्य कि सुख दुख परमात्मा देता है। दुख आया हमारे कर्मों से, सुख भी हमारे कर्मों से, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया, खुद को चार्ज किया, पावर हाउस से कनेक्ट किया, सदगति दाता के महावाक्य पे चले, सद्बुद्धि को पकड़ के रखा, उसके ऊपर धारणा की, उसने जो इशारे दिए, उसने जो मार्ग दिखाए उस पे चले। बार बार गिरे, रावण के साथ युद्ध हो गया, गुस्से लगे, गिरे गिरे लेकिन हारे नहीं। इसलिए कहते सत्य की नाव हिलती डुलती बहुत है। सत्य की नाव को बहुत भंवर लगेंगे, बहुत पानी हवा हिला देगी, झिलकावा देगी, गिरने जैसा लगेगा, डूबने जैसा लगेगा, लेकिन सत्य के नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी कभी भी नहीं। यही हमारे साथ हो रहा है। ड्रामा को न जानने कारण कहते हैं सुख दुख परमात्मा देते हैं। देखो बच्चे, जैसे शिव बाबा का किसको पता ही नहीं, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरता भी हर वर्ष फिर उसको मारता है। अब बेहद का बाप अपना परिचय तुम बच्चों को देते हैं और क्या कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे परमात्मा को याद करो, तो आत्मा में पावर आएगी। याद माना कनेक्शन। बाप तो बहुत मीठा है, बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वही मैं बाप की महिमा करते हैं। तो बाबा बहुत मीठा है किसने कहा है, ब्रह्मा ने कहा है। इसलिए बाबा ने आखिर में क्लियर किया कि बाप बैठ के खुद की महिमा थोड़ी करेगा, बच्चों को इतना सुख दिया है इसलिए बच्चे महिमा करते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो क्या कहा, तो कौन महावाक्य बोल रहा है, अलौकिक पिता बोल रहा है, पारलौकिक पिता, समझना बड़ी कमाल की चीज़ है। बाप तो बहुत मीठा है, बाबा अपनी महिमा थोड़ी बैठ के करेंगे, जिनको सुख मिलता है वही महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। संगम में ही बन के दिखाना है भाई, क्योंकि 21वां जन्म शुरू हुआ इधर ही। हाँ, प्रैक्टिस अभी है, नहीं तो उधर प्राप्ति नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थी अभी है, विजय का मेडल नहीं मिलेगा तो डबल ताज भी नहीं मिलेगा, अभी होना है सब। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, प्यार का सागर है ना बाबा, फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बच्चे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि है, बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार कहाँ से आएंगे। रावण राज्य तो द्वापर से शुरू होता। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं बाप, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवाय, इस समय तुमको समझाते बाप। फिर तुम देवता बन जाते हो, देवताओं से ऊंचा कोई है ही नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार भी नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु करते हैं, सदगुरु तो एक है। सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त ही है, काल नहीं खाता कहते सदगुरु को, तो वो बाबा सदगुरु है। वह कालों का काल महाकाल है, तो उसको कैसे काल खाएगा। वह काल तो एक को ले जाता है, वो काल तो शरीर को ले जाता है ना। वह कालों का काल महाकाल है, वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा, मैं जब आता हूँ ना सबको ले जाता हूँ, इसलिए कालों का काल महाकाल है। काली माँ ख़त्म करने के लिए सबको ही ले जाना पड़ेगा, सफाई करना है ना, देवी देवता आने वाले हैं। तो ये बात भी बहुत गहरी हो गई चिंतन के लिए। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। ये वाला काल तो एक को लेके जाता है, पवित्र बनाकर पहले सबको मैं शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर नहीं पाए, कोई नहीं बचा सकता, फिर वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेगा, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, विकारों में नहीं जाओ, मेरा बन के ऐसा कृति वृत्ति से मत दिखाओ कि कोई कहे देखो ये ब्रह्मा कुमारी। नो, बाबा कहते जी बाबा कहते बच्चे कहते हैं, बाबा कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मेरी निंदा से मुझे कुछ नहीं होता, तुम्हारा बहुत जमा होता है।
तुम्हारे ऊपर चढ़ता है ना ये फिर। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो देवी गुणों को धारण करना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप क्या है? प्यार का सागर है। मनुष्य है दुख देने का सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को कितना दुख देते हैं। वहाँ तो ये बातें नहीं, वह है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो, तो क्या बच्चा नहीं पैदा हो सकता? इसीलिए मोर पंख कृष्ण के मुकुट में लगाते हैं। कारण है क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है, प्राणी है जो नृत्य करता है और उसके खुशी से आंसू गिरते हैं और वो डेर पीती है आँखों और वो उसको बच्चा पैदा होता है। ऐसे कहा जाता है। मोर कभी अंडों से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी मोर कभी वो नहीं करता, प्रणय नहीं करता। दोनों है, लांडोर भी उसके पीछे पीछे घूमती है डेल, लेकिन कभी भी वो ऐसा शरीर का भोग नहीं लेते। तो इसीलिए मोर पंख कृष्ण के मुकुट में है। और आप मोर पंख का खेल देखो, हम उसके ऊपर आपको यही दिखेगा, बाबा का ही चित्र दिखेगा, किरणें दिखेगी, गुण दिखेंगे सारे। किरणों की लाइट है, इंद्रधनुष आकाश में है, हमारे गुणों की किरणें हैं। हाँ, एक ही नहीं है हम, प्रकाश स्वरूपम ज्योति स्वरूपम बाबा है। लेकिन जो हमें सद्गुण भरता है हमारे में, तो शांति का, शक्ति का, प्रेम, आनंद, पवित्रता का एक कलर है। इसलिए दुनिया कलरफुल है, हमारा अनाज कलरफुल है। हाँ, तो जैसे ही पवित्रता का रंग याद करो तो ऑरेंज किरण है। इसलिए हिंदू लोग ऑरेंज झंडा लहराते हैं अपना। जो धर्मचारी बनते हैं, भगवान के कार्य में खोज में लग जाते हैं, तो झंडा उनका भगवा है। इसलिए भारत के ध्वज में भी देखो, भगवा ऊपर है, सफ़ेद केसरी, बीच में सफ़ेद और किरणें, बाबा माना हम ब्रह्मा कुमारी, और नीचे हरा रंग प्रेम का प्रतीक है हरा। तो इन दोनों को मिला के शांति, अमन निर्माण करने वाली ये ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद है, किरणें हैं। इसका अर्थ हम ही जानते हैं कि ये झंडा ऐसा क्यों है। तो ऑरेंज कलर या नारंगी कलर है पवित्रता का प्रतीक। पवित्र बनोगे, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। एवं बाबा कहते बच्चे तुम गुणवान बनते हो ना, बाप तुम्हारी परिक्रमा लगाते रहते हैं। बाप को कुछ सोचता ही नहीं तुम बच्चों के सिवाय फिर। हाँ, क्योंकि वह शुद्धि मैच होती है, इसलिए बाबा छोड़ते नहीं फिर ऐसे बच्चों को। इसलिए शिवानी बहन चलते हैं तभी लगता है ना बाप दादा चल रहे हैं। मीठे बच्चों देखो, देवी गुण धारण करना है। योग बल से बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र कहते हो। हाँ, पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो, परंतु अनोनी वॉरियर्स। हाँ, इस दुनिया को दुखों से छुड़ाने वाले हम ही, लड़ाई करने वाले हैं माया से, रावण को मारने वाले हम ही योद्धा हैं। तुम वॉरियर्स हो, परंतु अननोन है, जानते नहीं हमें को। तुम वॉरियर्स हो इस विश्व को शांति प्रदान करने के लिए, लेकिन तुम अननोन हो। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, इसीलिए फिर गांव गांव में फिर तुम्हारी पूजा होती है। नामी ग्रामी माना भक्ति गांव गांव में, घर घर में होती है। देखो, किसी के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं, लेकिन देवी देवता की मूर्त हो या फोटो रहेगा, झोपड़ी में भी, जहाँ भी, तो नामी ग्रामी। हाँ, जंगल में रहेगा बेचारा, घर ठीक नहीं, लेकिन भगवान देवी देवता का कुछ तो रहेगा। हाँ, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, अभी तुम्हें कोई नहीं जानते। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनाते हैं। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता भी कहते हैं ना। यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनाकर बैठे हैं, गुरु बनकर बैठे हैं फिर वो सभी। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे अब तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं ना, नैया मेरी पार कर लगाओ प्रभु। अब खिवैया मिला है, पार ले जाने। वैशालय से शिवालय में ले जाते, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बनाते। तो बाबा हमारा, कल भी बाबा ने कहा बच्चे मुझे बागवान कहते हैं, मैं दुख नहीं देता, मैं तुम्हें कांटे भी नहीं बनाता, तुम ऐसे खेलते खेलते बन जाते हो। बाबा ने कहा मुझे खिवैया बनाते हैं, खिवैया कहते हैं, मैं तुम्हारी नैया डुबाता नहीं कभी, खिवैया तो पार ले जाता है। बागवान है तो अपने फूलों की रक्षा करता है, कैसे भी हो, कांटे वाला फूल हो लेकिन
उसको ध्यान देता है। तो बाबा ने आज भी वही याद दिलाया कि बच्चे, उसको बागवान कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ तुम्हें ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा ना, उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो बच्चे, स्वर्गवासी है हम यहाँ भी या नरकवासी है? बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं कितना भ्रष्टाचार है, तो ज़रूर कोई समय भ्रष्टाचार भी होगा ना। इसलिए देखो, सब भ्रष्टाचार देख के परेशान हो जाती है ना आत्मा, तो ज़रूर इस धरा पे कभी भ्रष्टाचार भी होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जहाँ श्रेष्ठ आचरण था वो कौन थे? देवताएं थे, वो नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। देवी देवता धर्म क्या होगा? प्रायलोप। प्राय माना समय के पीछे। हाँ, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए ही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से, तो तुम जो मेहनत करते हो तुम्हें ही मिलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप समान सागर, प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना, बहुत मीठा और प्यारा बनना है। नंबर 2, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरे को भी पवित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे दूसरे को पवित्र? खुद में भरना पड़ेगा, ताकत है ना। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरे को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा, बाप, टीचर, सदगुरु भी आ गया। उन जैसा मीठा कोई नहीं। वाह, आपके मुख से वही निकल रहा है। वरदान, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारी भव। अभी भी भगवान के राज दुलारे और भविष्य के भी राज दुलारे। कितना सुंदर वरदान। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। वरदान का विश्लेषण, संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोठों में कोई आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अभी भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य भी, कितनी खुशी, मुंह में मिठास आ रही है। वाह 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 वाह। राज्य दुलारे अर्थात अभी भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है ना, एक राज्य एक धर्म, अभी, हाँ जी, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक का छत्र राज्य है। आत्मा शांत स्वरूप है तो सारी कर्मेंद्रिय उस स्वधर्म में स्थित होना सीखे। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे क्या है, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है ना, एक राज्य एक धर्म एक भाषा, अभी भी ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति।